फिर से प्रशांत किशोर जी नरपतगंज में रेलों की धरती पे आए हैं और आप सब लोगों को आपको उसको सुनने के लिए आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए हम लोग जिनको सुनने आए हैं उनको सुने, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं आपके जोर और तालियों के बीच वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, जोर से बोलिए, जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। अब 1000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 1000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बात सुन लीजिए, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। सब लोग समझ लीजिए, नेता आएगा पैसा 500, 1000, 2000 देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है भी बताते हैं। 5 बरस आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटवाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? थाना में FIR करने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? भाई जितना लोग नहीं बोल रहे हो बताओ, थाना में FIR करने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? भाई घरे घर नीतीश कुमार शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? महिला लोग बोलिए, शराब हर घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आपको और आपके बच्चों को लूटा है, उसी में से 1000 रुपया ला कर देगा तो लेना है कि नहीं लेना? लेना है, पैसा लेना है। लेकिन लेने के बाद अब ये रास्ता सिखा रहे हैं। अरे रुक जाओ, अब रास्ता सीख लो, असली मंत्र अब सिखा रहे हैं। पैसा लेना है, लेकिन पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए। एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। जब वोट देने जाइए तो एक ही संकल्प लीजिए, इस बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, जाति को नहीं, हिंदू मुसलमान को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना? संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? एक एक आदमी हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना? देना है ना? लोग कहता है कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी आपको जादू दिखाते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैंक चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैंक का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई बेटे का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना? सबको हाथ उठाकर संकल्प लेना है। देना है कि नहीं देना? तो अगर आपने ये 2 संकल्प निभाया, आपने यहाँ संकल्प लिया है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है, और वोट अगली बार सिर्फ अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए देना है। अगर ये 2 संकल्प आप करेंगे तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिसंबर 2025 से जब ये आप जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए
साल भर के अंदर 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गौर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया ये आदमी बतिया रहा है, वोट मांगवे नहीं किया, पैसा चंदा लेता ही नहीं है, तो ये काहे के लिए इतना मेहनत कर रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। मुख्यमंत्री बनने के लिए ये पसीना नहीं बहा रहे हैं, एगो दूगो नहीं 10 को से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि एक ऐसा भी दिन अपने जीवन काल में, एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर चाहिए तो एक बार मुट्ठी भींच कर बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। एक बार भरोसा करके अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, पूरे देश के राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार की ओर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सारे जो लोग आए थे, जितने लोग प्रशांत जी को सुनने के लिए आए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब ने प्रशांत को सुनने के लिए और उम्मीद से ज़्यादा भीड़ जुटी। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, उनके प्रोग्राम को सुना। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको। क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिला है, ये आने वाले दिनों में जसराज को और अररिया में और नाथनगंज में मजबूत करेगी? देखिए, हम लोगों ने तो 10 से 15 हज़ार का एस्टिमेट माना था, लेकिन जिस तरह से जनसैलाब इस सभा में आया है और उसके साथ साथ जो जोश लोगों में था वो काबिल तारीफ़ था। उससे तो मुझे लगता है कि जनसुराज अपना धीरे धीरे अपना जगह लोगों के दिलों में बना रही है। चूँकि सारे लोग त्रस्त हैं अपने अपने पार्टियों से, चूँकि अपने अपने पार्टी में रह के भी लोग जनता के लिए या जनता को कोई सम्मान और कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला दिन में जनसुराज बहुत अच्छा करेगी। जब प्रशांत जी जब भाषण दे रहे थे, हमने देखा कि लगभग 45 मिनट इतने गर्मी में वो खड़ा होकर के पसीना पसीना होकर के वो भाषण दिए। मुझे ये बात देख करके उनकी इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि एक नेता जो कि 1 घंटा धूप में भी रह सकता है, ये उनके लिए बहुत काबिल तारीफ़ है। और कोई दूसरा नेता रहता तो चाहे वो जो मैनेजमेंट कार है उस पर गुस्सा निकालता, या नहीं तो वो उतना देर धूप में जा कर के नहीं बोल पाता। और उन्होंने लगभग 1 घंटा इतनी कड़ी धूप में वो लगातार बोलते रह गए और वो अपने आप को देखा नहीं और सिर्फ जनता को संबोधित करते रह गए। ये उनके मेरे तरफ से उनके लिए और इज़्ज़त बढ़ गई है कि वाकई में वो नेता भले अपने आप को कहें नहीं कहें, लेकिन बिहार को बदलने के लिए वो खून पसीना एक कर रहे हैं। और प्रशांत के साथ साथ हम यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं इतनी गर्मी में और उसकी बातों को ध्यान से सुने, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और यहाँ के लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतने गर्मी में लोग पसीना पसीना होकर के भी, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों पसीने में तरबतर थे, लेकिन एक दूसरे को लय बनाए करके सुन रहे, एक बोल रहा था और दूसरा सुन रहा था।